वेलकम बैक टू स्मार्ट इलेक्ट्रिक। आज हम जिस डिवाइस की इंस्ट्रक्शनल वीडियो लेके आए हैं, दिस इज़ ए वाईफाई ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। ये एक स्मार्ट ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र चेंज ओवर स्विच है जिसे हम रिमोटली अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। इसमें एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, हाउ टू कनेक्ट इट टू वाईफाई। और अगर आप इसको एज अ रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और भी डिटेल्ड इसका इंस्ट्रक्शन है विच वी कैन गो थ्रू। टेक इट आउट। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हाई पावर सपोर्ट करने वाला ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच है। व्हाट इट बेसिकली डज इज़ कि इसमें आप ऊपर एक पावर सोर्स की इनपुट करेंगे और जो नीचे है ये सेकंड पावर सोर्स की इनपुट करेंगे, और जो यहाँ पे सबसे नीचे हैं यहाँ पे आप एक आउटपुट लेंगे उन दोनों में से, और इसको आप इधर मैनुअली दोनों में से स्विच कर सकते हैं बिटवीन पावर सोर्स ए एंड बी, या फिर आप ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं इसमें। थर्ड ये है कि आप इसको वाईफाई पे रिमोटली भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आप कहीं और बैठ के रिमोटली इसको ऑटोमेटिकली खुद चेंज करना चाहें अपने फ़ोन से वो कर सकते हैं, या आप इसमें एक रेगुलर एक टाइम टेबल सेट कर दें कि हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक सोलर की पावर आगे सप्लाई करे, और शाम 5 बजे के बाद जो है वो ग्रिड पावर, वेदर इट्स वापडा और के इलेक्ट्रिक, वो आगे जो है सप्लाई कर दे। तो इसकी वायरिंग करते हैं एंड देन लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। तो वैसा आई मेंशन्ड अर्लियर कि इसमें जो ऊपर वाले दो हैं इनमें पावर सोर्स ए की हम इनपुट देंगे। इसमें जो ये लेफ़्ट वाला कनेक्शन है ये पावर सोर्स ए की लाइव वायर आएगी, और जो राइट वाला है इस पर पावर सोर्स ए की न्यूट्रल वायर। सिमिलरली ये जो है इस पर पावर सोर्स बी की लाइव वायर कनेक्ट होगी, और इसमें पावर सोर्स बी की न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी। सिमिलरली ये जो सबसे नीचे है इसमें यहाँ पे जो है हम आउटपुट की लाइव वायर कनेक्ट करेंगे अपने लोड के साथ, और यहाँ पे हम आउटपुट की न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे अपने लोड के साथ। अलॉन्ग विद दीज हमें इसमें थोड़ी सी और भी एक वायरिंग करनी पड़ती है कि ये जो इसमें टॉप पे हम ब्लैक कलर का एक सॉकेट सा देख रहे हैं, इसके साथ भी हमें 2 वायर्स कनेक्ट करनी पड़ेंगी पावर सोर्स ए की। इसमें ये जो टॉप लेफ्ट पे हम देख सकते हैं 2, लेफ्ट मोस्ट सेज AR और जो उसके साथ है इट सेज AN। इसमें जो AR वाला सॉकेट है, इफ वी टेक अ लुक एट इट, इसमें हम एक वायर कनेक्ट करेंगे पतली सी फ्रॉम द लाइव वायर ऑफ सोर्स A। इधर से एक वायर लेके तो इस AR वाले फर्स्ट सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली जो इसके राइट पे दूसरा सॉकेट है विच सेज AN, इस पे हम पावर सोर्स ए की न्यूट्रल वायर एक लेके इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है इट जस्ट गिव्स दिस ट्रांसफर स्विच अ सिग्नल कि पावर सोर्स ए पे स्टेम पावर आ रही है। इसलिए कोई भी हम बिल्कुल बारीक सी वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई लोड उसने बेयर नहीं करना। सिमिलरली जो नीचे है इस पर भी एक BR और एक BN है 2। ये जो है लेफ्ट पे इज BR और जो एक नंबर राइट पे है दैट्स अ BN। सिमिलरली जस्ट लाइक पावर सोर्स ए, इसके भी BR से हम पावर सोर्स B की एक लाइव वायर कनेक्ट कर देंगे, और जो इसके राइट पे है एक नंबर BN, उस पर हम पावर सोर्स B की एक न्यूट्रल वायर ला के कनेक्ट कर देंगे। ये बारीक से जो है अंदर स्क्रूज हैं, तो वी कैन यूज़ अ थिन स्क्रू ड्राइवर, और जो इन दो के अंदर हम ये सिग्नल वाली वायर जो है उनको प्लग इन कर सकते हैं। तो वायरिंग ऐसी होगी। अच्छा, इसमें एक और फीचर है, एक बोथ मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक मोड। अगर आप मैनुअल मोड पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे बटन को, तो फिर आप मैनुअली इसको पावर सोर्स ए या पावर सोर्स बी पे शिफ्ट कर सकते हैं हम। और इसका ये जो राइट वाला एंड है इट्स पॉइंटिंग अपवर्ड, इसका मतलब है कि ये पावर सोर्स ए को आगे हमें आउटपुट सप्लाई कर रहा है। और अगर ये हम नीचे कर दें तो इट मीन्स कि जो पावर सोर्स बी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था ये हमें नीचे आउटपुट पे मिल रहा होगा। ये मैनुअल मोड में कर सकते हैं अगर हम मैनुअली इसको किसी भी वजह से शिफ्ट करना चाहें बिटवीन पावर सोर्स ए एंड बी। अगर हम इसको ऑटो पे शिफ्ट कर देंगे तो व्हाट हैपन्स इज कि इसकी टॉप प्रायोरिटी जो होती है दैट इज पावर सोर्स ए या पावर सोर्स 1 जो ऊपर वाला है।
तो अगर हमने ऑटो पे शिफ्ट कर दिया तो एज लॉन्ग एज पावर सोर्स ए हमारे पास आ रहा है तो ये उसी पे शिफ्ट होगा बाय इटसेल्फ और पावर सोर्स ए की पावर हमें आगे सप्लाई करेगा। लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस अगर लोड शेडिंग हो जाए, पावर कट ऑफ हो जाए, वट एवर इज़ द रीज़न, अगर पावर सोर्स ए जो है वो किसी भी वजह से कट ऑफ हो गया और हमने ये ऑटो मोड पे सेट किया हुआ और पावर मोड बी जो है सेकंड पावर मोड वो आ रहा है तो ये बाय इटसेल्फ पावर सोर्स बी पे शिफ्ट हो जाएगा इफ इट्स ऑन ऑटो मोड। तो ये इसके दो मोड हैं जो हम डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक थर्ड मोड है विच इज़ द वाईफाई स्मार्ट मोड। उसकी सेटिंग के लिए भी अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई विल एक्सप्लेन कि उसकी ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको फ़ोन पे कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स कंप्लीट द वायरिंग। तो ये हमने इसकी वायरिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ऊपर टॉप लेफ्ट पे पावर सोर्स ए के लाइव और न्यूट्रल और इनकी एक एक जो तार है वो इन छोटे सॉकेट से कनेक्ट कर दी हमने। इसी तरह नीचे जो है पावर सोर्स बी की इनपुट वायर्स लाइव और न्यूट्रल और इनकी भी जो एक एक तार है वो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दी। तो अब ये करंटली ऑटो मोड में है और इसकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो सोर्स ए है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइटें जो है ये टर्न ऑन है। इसका मतलब है कि दोनों पावर सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर हम पावर सोर्स ए जो है फॉर एनी रीज़न बंद हो जाए बीच में तो ये ऑटोमेटिकली पावर सोर्स बी पे शिफ्ट हो जाएगा। वी कैन चेक इट। तो लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं। ये हमने पावर सोर्स ए को ऑफ कर दिया, इसकी लाइट भी बंद हो गई और अब ये पावर सोर्स बी पे शिफ्ट हो गया है क्योंकि पावर सोर्स बी जो है वो आ रहा है इस टाइम पे। आपको ये इस वीडियो में ये जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़ AC वोल्टेज और कैमरे का जो फ्रेम रेट है दैट इज़ 60 फ्रेम्स पर सेकंड। तो दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू बी ब्लिंकिंग, अदरवाइज इन रियल लाइफ ये सॉलिड टर्न ऑन होती है। तो अब इसकी मोबाइल ऐप जो है उसका सेटअप करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप iOS की ऐप पे जाके उनके स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है EV लिंक, EWE लिंक ऐप। ये EV लिंक ऐप है, ये आप डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। आफ्टर डाउनलोडिंग आपको इस पर एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड एंटर करेंगे इस पर। आफ्टर दैट ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड ईमेल करेगा आपके ईमेल एड्रेस पे, तो वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा ऐप पे फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए और उसके बाद ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आके आप टॉप राइट पे प्लस साइन देख रहे हैं उसको टच करेंगे, फिर ऐड डिवाइस। यहाँ पे वाईफाई की इंफॉर्मेशन वगैरह मांगेगा, नेक्स्ट करेंगे, ब्लूटूथ अलाउ कर देंगे, ये सर्च फॉर डिवाइस करेगा। जब इस मोड पे आ जाए तो इस डिवाइस के राइट पे ये एक रीसेट वाला बटन है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। ये हमने प्रेस करके रखा तो इसने ये डिटेक्ट कर लिया ऐप पे। इसमें राइट पे प्लस वाला साइन है तो उसमें जाएंगे हम। इसके बाद ये हमें कहेगा कि हम जो इस डिवाइस का एक अपना भी एक वाईफाई नेटवर्क होगा शुरू में पहली दफ़ा जब हम ऐड करेंगे तो हमें उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम फ़ोन की वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकेंगे कि इस डिवाइस का भी वाईफाई नेटवर्क जो है वो शो होगा। ये सेकंड नंबर पे ITEAD ये आ रहा है, इस पे जाएंगे और ये वाईफाई पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें एंटर करना पड़ेगा। जी यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया। जी ये कनेक्टेड हो गया, डन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसको पावर ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इस पे हम बेसिकली हम पावर सोर्स ए को जो है ऑन या ऑफ करेंगे रिमोटली विद आवर फोन, और जब हम इसको ऑन कर देंगे तो ये पावर सोर्स ए पे शिफ्ट हो जाएगा। हम जब इसको ऑफ कर देंगे तो ये पावर सोर्स बी पे शिफ्ट हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, सच एज हम स्केड्यूल एंटर कर सकते हैं, ऐड पे जाएंगे
तो हम किसी भी दिन किसी भी टाइम पे हम इसको ऑन करना चाहते हैं पावर सोर्स ए को या ऑफ करना चाहते हैं, वो हम सेटिंग कर सकते हैं। जब भी हम पावर सोर्स ए को ऑन करेंगे तो ये ऊपर वाले पावर सप्लाई को आगे अप्लायंस के लिए देगा घर में, और जिस टाइम हम ऑफ वाला टाइम सेट कर देंगे तो ये सेकंड पावर सोर्स पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह हम सेकंड में टाइमर वाली ऑप्शन में जाके ऐड कर सकते हैं कि जब भी हम ऑन करें पावर सोर्स ए को तो इतने घंटे या इतने मिनट के लिए चले, फिर बी पे शिफ्ट हो जाए। इसी तरह ये लूप टाइमर भी है, इस पर भी हम कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर हम टॉप राइट पे जाएं तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स वगैरह दे देता है जो इस डिवाइस की है और मोबाइल ऐप की। इसमें हम अगर शेयर वाली ऑप्शन में जाएं तो हम ये शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ। अगर किसी फैमिली मेम्बर या कोलीग को भी हम एक्सेस देना चाहते हैं इस डिवाइस का कि वो भी सोलर और वापटा या सोलर के इलेक्ट्रिक, या अगर आपकी दो पीछे से लाइनें आ रही हैं ग्रिड की तो उनमें शिफ्ट करना हो तो हम शेयर के थ्रू किसी और बंदे को भी इसका एक्सेस दे सकते हैं। इसमें हम बाकी भी सारा लॉग वगैरह चेक कर सकते हैं कि किस टाइम पे ऑन हुआ, किस टाइम पे ऑफ हुआ, एटसेट्रा। इसमें एक और जो यूज़फुल फीचर है वो है इंचिंग सेटिंग, विच मीन्स कि जब भी हमने इसे ऑन किया तो ये कितने टाइम, कितने सेकंड या मिनट चलने के बाद खुद ऑफ हो जाए पावर सोर्स से। यानी कि जब भी हमने ऑन किया पावर सोर्स ए से पावर आगे गई तो ये कितने टाइम के बाद बाय इटसेल्फ खुद ब खुद पावर सोर्स बी पे सेट हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ये इंचिंग सेटिंग में हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एक और जो यूज़फुल ऑप्शन है सेटिंग है, दैट इज़ पावर ऑन स्टेट। हम ये कर सकते हैं कि जब भी ये ऑन हो तो जो ऊपर वाला पावर सोर्स है उसको ये आगे सप्लाई करे ना करे, या जैसे पहले था लास्ट स्टेट में उसी को रिटेन करे। तो ये ऑन या ऑफ या ये हम सारा कुछ कर सकते हैं। इसकी वाईफाई सेटिंग में जाके हम नेटवर्क भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी और नेटवर्क पे शिफ्ट करना चाहें या घर के पासवर्ड, वाईफाई का आपने पासवर्ड या नेम चेंज किया है तो इधर जाके हम वो भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल डिवाइस है जिसमें हम ऑटोमेटिकली किसी भी टाइम जो है सेट करके तो इसको रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं, और टाइम टेबल के मुताबिक भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं बिटवीन टू पावर सोर्सेज। तो दिस इज़ इट। अगर ये डिवाइस आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 0336736475 6। थैंक यू।